हेलो फ्रेंड्स, वादे के मुताबिक आ गई हूँ एक न्यू एपिसोड के साथ। लेकिन आप लोग बहुत चीटिंग करते हो। जिन बोलता है एक्चुअली जियांग बहुत अच्छी है, लेकिन वो मुझसे बहुत गुस्सा थी और बदला लेना चाहती थी। जब मैं उस दिन उसे मिलने गया, वो मुझे तुम्हें वेदर फोरकास्ट में लेने के बदले अपना पूरा ऑफिस साफ कराई है। मैंने कब से ये सारे काम नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। टियान बहुत हंसती है। जिन बोलता है तो मैडम जी आप अब केक काटेंगे। फिर वो उसके सामने केक लाता है। फिर टियान विश करती है और दोनों केक खाते हैं। उधर जुआंग और यू घर साफ कर रहे थे। जुआंग जब बर्तन साफ करता है, यू बोलती है प्रोफेसर मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। आपको तो बहुत सारे लड़कियाँ प्रपोज या लव लेटर तो दिए होंगे, उसके बारे में कुछ बोलिए। जुआंग बोलता है मुझे पता नहीं, मेरे लिए जो लव लेटर आते थे ली उसे रख लेता था और मैंने कभी उन सब को खोल के नहीं देखा। यू ये सुन के बहुत खुश होती है। फिर पूछती है क्या सच में? जुआंग उसके पास जाके बोलता है क्यों, तुम कितनों को लव लेटर भेजी हो? यू बोलती है एक्चुअली मैं लव लेटर भेजी थी और उसके लिए वेट भी की थी। वो लड़का इतना कहते ही जुआंग को मेल आता है, जिसे पढ़ के वो बोलता है मुझे अभी कॉलेज जाना है, मैं चलता हूँ। यू हुए के पास रूम में रह जाती है। कुछ देर बाद बारिश होता है। यू हुए को अंदर बुलाती है, हुए अंदर आ जाओ, देखो तो कितनी जोर की बारिश होने वाली है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। यू उसके साथ बातें करते करते उसे 2 ग्लास पानी पिला देती है, क्योंकि हुए पानी पीने के लिए बहुत नखरे कर रहा था। तीसरी ग्लास वो पीने ही वाला था, हवा तेज होने लगा और बारिश भी हुई। हुए बाहर आके देखा तो उसका पूरा वार्षिक टूट के बिखर गया था। वो रोने लगता है। यू ये देख के बोलती है अरे रुको, रो मत, देखो सारे पार्ट तो यहीं पे है, तुम रूम में रहना, मैं लेके आती हूँ। हुए बोलता है दीदी मैं भी जाऊंगा। यू बोलती है नहीं नहीं, तुम्हें सर्दी हो जाएगा। हुए रोते हुए बोलता है दीदी अगर तुम्हें बुखार हो जाएगा तो? यू बोलती है नहीं होगा, देखो ऊपर छत है, और सारे पार्ट उठाने लगती है। हुए बोलता है दीदी तुम अंदर आ जाओ, मैं भाई को कॉल करता हूँ, वो आके सारे पार्ट उठाएंगे। यू बोलती है नहीं नहीं, उनको परेशान मत करो, उसे कुछ अर्जेंट काम था, और रो मत, मैं सारे पार्ट ले आती हूँ। और बारिश में ही भीगते भीगते सारे पार्ट लेने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जुआंग आ जाता है। वो यू को एक पार्ट दे के बोलता है क्या तुम ये ढूंढ रहे हो? यू उसे देख के खुश हो जाती है। जुआंग उसे घर लेके जाता है, उससे बेड पे रेस्ट करने को छोड़ के जिंजर टी बना के लाता है। यू बोलती है मुझे जिंजर टी नहीं पसंद। जुआंग बोलता है लेकिन तुम्हारी बालों को सुखाना जरूरी है। यू बोलती है मुझे सोना है, जाओ यहाँ से। जुआंग बोलता है ये जिंजर टी पीने के बाद तुम्हारे बालों को मैं खुद टॉवल से ट्राई कर दूंगा। ये सुन के यू जल्दी से उठ के जिंजर टी पी लेती है। फिर जुआंग के पास बैठ के बोलती है हो गया। और उसके बाद क्या होता है खुद देख लो। एंड लास्ट में दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, फेंग की कॉल आती है। यू उसके साथ बात करती है और जुआंग वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? क्या ये मेरी गलती है? तुम ही हो जिसकी गलती है। ना लाइक करते हो ना शेयर। चलो शेयर नहीं करते, एक छोटी सी कमेंट तो दे सकते हो, वो भी नहीं होता। और सब्सक्राइब, उसके बारे में तो मत ही पूछो, 100 लोगों में से 6 लोग करते हैं। क्यों? आप लोगों को देखना है पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करनी है, यही है ना? तो मैं भी किस दिन नहीं दिखाऊंगी। लेकिन अब भी टाइम है, जल्दी से ये सब कर लो, क्या पता लाइव चल रहा है कुछ मिराकिल हो जाए। और वो भी इसी एपिसोड में। यू फोन से बात करने के बाद जुआंग को ढूंढती है, लेकिन जुआंग तो हुए का क्लास ले रहा था। बोलो तुमने आज क्या गलती किया है? हुए बोलता है मुझे दीदी को मॉडल के पार्ट ढूंढने के लिए बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बाद में दीदी को बोला रुक जाओ, अंदर आ जाओ, वो ही नहीं सुनी। जुआंग गुस्से से हुए को घूरने लगता है।
हुए बोलता है, ब्रो गुस्सा मत करो, देखो तुम्हारे फेस कैसे लाल लाल हो गया है। जुआंग कुछ देर पहले क्या हुआ था सोच के बोलता है, जाओ सो जाओ। उधर जिन टियान को घर छोड़ने जा रहा था, वो टियान को बोलता है, अभी तुम जो बोलोगे सिर्फ मैं ही सुनूंगा, बोलो क्या बोलना है। टियान बोलती है, नहीं तो कुछ नहीं। जिन बोलता है, ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तुम हमेशा पूछते हो ना मैं किससे प्यार करता हूँ, तो सुनो, तुम वो हो जिसे मैं चाहता हूँ, टियान, सिर्फ टियान को। ये सुन के टियान पहले तो उसे देखती रहती है, फिर बोलती है, रुको, क्या तुम यहाँ पे हिडन कैमरा छुपाए हो, और इधर उधर ढूंढने लगती है। नहीं तो ये सब मुझे एक आउटडेटेड ड्रामा के जैसे क्यों लग रही है। जिन मुस्कुराते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है, ये आउटडेटेड नहीं है, ये हमारी स्टोरी है। टियान अपने हाथों को घूरने लगती है तो जिन धीरे से उसके हाथों को छोड़ देती है। तो टियान खुद जिन के हाथ पकड़ के बोलती है, अगर तुम बोलते हो तो ये सच ही होगा, तो मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और जिन टियान के दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है, आई रियली लव यू टियान, और मेरे पैर को भी कुछ नहीं। इतना कहते ही टियान उसे बोलती है, मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए, और जिन को सच बोलने ना दे के खुद उसे किस कर लेती है। और उसके बाद दोनों मुस्कुराते हैं। फिर टियान के घर आने तक ये किस चलता है। टियान के माथे पे एक किस करता है, उसके बाद बोलता है, बहुत देर हो गया है, जाओ थोड़ी सी रेस्ट कर लो। टियान ओके बोल के वहाँ से जाती है, लेकिन फिर से लौट के जिन को किस करती है, फिर घर चली जाती है। जिन उसे जाते हुए देख के सोचता है, मुझे जल्द ही टियान को सच्चाई बोल देना चाहिए। घर में टियान बहुत खुश थी, जैसे उसे कोई मेडल मिल गया है। दूसरे दिन ली जुआंग को बोलता है, वाओ, तुम अपने आनुआ पौधे के रिसर्च के बारे में बताते ही वो लोग तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिए, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो? ये तो तुम्हारा सपना था कि तुम आनुआ पौधे के ऊपर विदेश जाके नए नए इक्विपमेंट के साथ रिसर्च करोगे। अब क्या हुआ? यू को छोड़ के जाना नहीं चाहते क्या? अरे तुम यू को ये सब बताए हो या नहीं? वो जैसे लड़की है वो तुम्हें जरूर सपोर्ट करेगी। चलो तुम यहाँ से ऐसे मुंह मत फुलाओ, हम खाना खाते हैं। खाते टाइम वहाँ सारे टीम मेंबर जुआंग को कंग्रेट्स करते हैं, लेकिन जुआंग खुश नहीं था। उसे यू के साथ बिताए हुए हर लम्हा याद आ रहा था। वो वहाँ से सीधा यू के पास आता है और डोर बेल बजाता है। डोर बेल सुन के यू डोर ओपन करती है, लेकिन बुखार से उसकी हालत बहुत खराब थी, वो बेहोश हो जाती है। जुआंग उसे पकड़ लेता है और अपने गोद में उठा के बेडरूम में सुला देता है। यू सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। जुआंग वहाँ से जल्दी बाहर आके पानी लेके यू के पास जाता है और यू के फोरहेड पे पानी की पट्टी देता है। फिर सुबह जुआंग यू के फेस पे हाथ रखता है तो यू आंख खोल के जुआंग को देख के मुस्कुराती है, तो जुआंग उसे किस करता है और तभी पास से एक टिश्यू उड़ के यू के होठों पे लग जाता है। यू मुंह में हाथ रख के टिश्यू को देख के उठ जाती है, फिर बोलती है, तो ये सपना था, और शर्माती है। फिर जुआंग का मैसेज पढ़ के सोचती है, क्या ये सच में सपना था? फिर टियान आती है, वो बोलती है, ये मेडिसिन यहाँ डोर में लगा था। फिर जुआंग मैसेज करता है, मुझे हुए को आज घर छोड़ना है, तुम मेडिसिन खा लेना, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। टियान उसके टेम्परेचर चेक करती है। यू तब भी बोल रही थी, ये सब इतनी रियल था, ये सच है या सपना? टियान बोलती है, टेम्परेचर तो तुम्हारी नॉर्मल है, तो तुम्हारी फेस इतनी हॉट कैसे है? और कौन सा सपना, बोलो ना। यू बोलती है, क्या तुमने कभी जिसे तुम चाहते हो उसे खींच के किस किया है? टियान पानी पी रही थी, जीन के बारे में सोच के खांसने लगी। यू बोलती है, ये कैसा रिएक्शन था? टियान बोलती है, ऐसा अक्सर ड्रामा में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर अपने ख्यालों में चली जाती है। यू बोलती है, टियान आज क्यों तुम बदले बदले से लग रहे हो, सच बोलो,
तुम और तुम्हारे वो खड़ूस बस के बीच में क्या चल रहा है? उधर हुए जाते टाइम जुआंग से बोलता है, मैं मेरे पेरेंट्स को यू वाली ब्रेकिंग न्यूज जरूर दे दूंगा, डोंट वरी। जुआंग उसके पास आके बोलता है, क्या मैं भी बोल दूं कि तुम हर रोज गेम खेलते हो? हुए चिल्लाता है, ब्रो। जुआंग बोलता है, अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन खेलना छोड़ दो, ये तुम्हारे आयस के लिए अच्छी नहीं है। फिर हुए चला जाता है। यहीं पे ये पार्ट खत्म हुआ। अगले एपिसोड के लिए 150 टारगेट हुआ। चीटिंग बहुत करते हो तुम लोग, लेकिन लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।